बात शुरू करते हैं हाल के एक राजनीतिक दावे से, जिसने कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ खास मामलों का जिक्र भी किया, जैसे कर्नाटक के आलंद में करीब 6000 से ज्यादा नाम हटाने की कोशिश हुई और महाराष्ट्र के राजुरा में भी लगभग 7000 फर्जी मतदाता जुड़ने की बात सामने आई। जी, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये दावा है कि कुछ आवेदन तो सुबह 4 बजे सिर्फ 36 सेकंड में दाखिल कर दिए गए। 36 सेकंड में? हाँ, 36 सेकंड। ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट इतनी नाजुक है कि उसे कोई चंद सेकंड में बदल सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे पास एक विस्तृत न्यूज रिपोर्ट है और चुनाव आयोग के भी कुछ दस्तावेज हैं, और इनकी मदद से हम देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया की एक एक कड़ी क्या है और पता लगाएंगे कि भाई इस 36 सेकंड वाले दावे में आखिर कितना दम है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में पड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उस सिस्टम को समझना जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। हम देखेंगे कि कानून क्या कहता है, जमीन पर असल में काम कैसे होता है और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा सिस्टम चलता किस कानून से है? मतलब क्या कोई एक रूल बुक है जिसमें सारे नियम लिखे हैं? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं 2 कानून हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। ओके। इन्हीं के तहत हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO नियुक्त होता है। आप समझिए कि ERO ही उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट का इंचार्ज या कह सकते हैं कस्टोडियन है। और ERO की मदद के लिए जमीनी स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर मतलब BLO होते हैं, है ना? ये वही लोग हैं जो घर घर आकर वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कानून नाम हटाने के लिए सिर्फ 4 ठोस वजहों को ही मान्यता देता है। सिर्फ 4? जी, आप किसी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं हटवा सकते कि आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं या आप उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। अच्छा, तो वो 4 वजहें क्या हैं? पहली, अगर मतदाता की मृत्यु हो गई हो। दूसरी, अगर मतदाता उस पते से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। तीसरी, अगर एक ही व्यक्ति का नाम लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज हो, जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। और चौथी, अगर किसी कानून के तहत उसे वोट देने के अयोग्य ठहराया गया हो, जैसे किसी गंभीर अपराध में सजा हुई हो तो। हाँ बिल्कुल, सिस्टम का डिजाइन ही ऐसी व्यक्तिपरक आपत्तियों को बाहर रखने के लिए किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पड़ोस वाला घर सालों से खाली पड़ा है, लेकिन हर चुनाव में उनके नाम की पर्ची आती है। मुझे लगता है कि ये नाम हटना चाहिए ताकि लिस्ट सही हो। तो एक आम नागरिक के तौर पर मेरे पास क्या अधिकार हैं? मैं इस प्रक्रिया को शुरू कैसे कर सकता हूँ? आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। आप फॉर्म 7 भर सकते हैं। फॉर्म 7? जी, ये एक आधिकारिक आवेदन है जिसे उसी चुनाव क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी दूसरे मतदाता के नाम पर आपत्ति जताने के लिए भर सकता है। इसमें आपको कारण बताना होगा और ये घोषणा भी करनी होगी कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सच है। और अगर जानकारी गलत निकली तो ये एक दंडनीय अपराध है, मतलब आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा। और ये कोई चंद सेकंड का काम नहीं है। हमने जो लेख पढ़ा उसमें एक पत्रकार ने खुद इस प्रक्रिया को ऑनलाइन टेस्ट किया। सारी जानकारी जैसे वोटर आईडी नंबर, पता, सब कुछ तैयार होने के बावजूद उन्हें ये फॉर्म भरने में लगभग 5 मिनट लगे। 5 मिनट? ये तो उस 36 सेकंड वाले दावे से बहुत ही अलग कहानी कहता है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ पहला कदम है ना? सिर्फ फॉर्म भर देने से तो नाम कट नहीं जाता होगा। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने जैसा नहीं है जो एक क्लिक में हो जाए। ये पासपोर्ट रद्द करने जैसी प्रक्रिया है जिसमें आवेदन है, वेरिफिकेशन है और अधिकारी के दस्तखत, सब कुछ लगता है। तो इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन होता कैसे है? मतलब फॉर्म जमा होने के बाद अगला कदम क्या है? फॉर्म 7 जमा होने के बाद ERO उसकी जांच करता है। अगर आवेदन पहली नजर में ठीक लगता है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है उस व्यक्ति को नोटिस भेजना जिसके नाम पर आपत्ति जताई गई है। मतलब ये नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है
कि बिना मेरा पक्ष सुने मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि हमारे पूरे कानूनी ढांचे की नींव है। सही बात है। इस नोटिस के बाद BLO को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। वो उस पते पर जाकर जांच करते हैं कि व्यक्ति सच में वहां रहता है या नहीं, या अगर मृत्यु की खबर है तो उसे कंफर्म करते हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो मानकर चल रहे हैं कि BLO अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। जमीनी हकीकत तो अलग हो सकती है ना। क्या हो अगर BLO किसी के दबाव में आकर गलत रिपोर्ट दे दे? ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है, इसीलिए प्रक्रिया यहीं खत्म